है 16 जनवरी 2024 दिन मंगलवार। नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड के सीएम पर ईडी जल्द लेगी एक्शन। 6 महीने से चल रहा है कागजी युद्ध। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय जल्द कार्रवाई करने वाली है। दरअसल राजधानी रांची में लैंड घोटाले से जुड़े मामले में अगले 5 दिनों में बड़ी कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने 13 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन को लिखे एक पत्र में कहा कि अगर 16 से 20 जनवरी के बीच वे एजेंसी के सामने हाजिर नहीं होते तो वो खुद उनके पास आएगी। MS धोनी को भी मिला प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। MS धोनी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता मिला है। झारखंड बीजेपी के पदाधिकारियों ने धोनी को आमंत्रण पत्र सौंपा। बीजेपी के रांची जिला महानगर के महासचिव वरुण कुमार ने बताया कि प्रदेश बीजेपी के संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह ने माही को न्योता दिया। उनसे 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने का आग्रह किया है। सांसद संजय सेठ ने सीएम को लिखी चिट्ठी। 22 जनवरी को राज्य में अवकाश घोषित करने की मांग। रांची के सांसद संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखकर 22 जनवरी को अवकाश घोषित करने की मांग की है। साथ ही उस दिन राज्य में मांस और शराब की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की। संजय सेठ ने कहा कि 22 जनवरी 2024 भारतीय इतिहास का वो दिन है जिसकी प्रतीक्षा सदियों से भारत का जनमानस कर रहा था। सीएम ने अमित शाह की बहन के निधन पर जताया शोक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बहन राजेश्वरी बेन के निधन पर दुख जताया। ट्वीट कर सीएम ने कहा कि परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की ये विकट घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। आदिवासी बहु सीटों पर मोदी का फोकस, करेंगे महारैली। देश के 47 लोकसभा सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक एसटी सुरक्षित सीटें जीतने के लिए भाजपा ने बड़ा गेम प्लान तैयार किया। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सभी 47 एसटी सुरक्षित सीटों पर महारैली करने वाले हैं। NHRC की अनुशंसा के बाद 4 लोगों को मिलेगा मुआवजा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अनुशंसा के बाद 4 लोगों के आश्रितों को मुआवजा मिलेगा। गोड्डा के 2, लातेहार के 1 और देवघर जिले के 1 आश्रितों को कुल 11 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। इसको लेकर गृह कर एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने राशि आवंटित कर दी है। इस राशि की निकासी का अधिकार जिले के डीसी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को होगा। पत्र का जवाब लेकर सीएम सचिवालय का कर्मी पहुंचा ईडी ऑफिस। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा लिखे पत्र का जवाब लेकर सीएम सचिवालय का कर्मी सोमवार को ईडी ऑफिस पहुंच गया। हालांकि पत्र में क्या लिखा है इस बारे में कर्मी ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि ईडी ने सीएम को पत्र लिखकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए 5 दिनों का समय दिया। अवैध लॉटरी में शामिल 7 धंधेबाज गिरफ्तार। डीआईजी के निर्देश पर कार्रवाई। अवैध लॉटरी कारोबार में शामिल 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हजारीबाग रेंज के डीआईजी सुनील भास्कर के निर्देश पर क्यूआरटी की टीम ने सोमवार की शाम को कार्रवाई की। इस दौरान इचाक थाना क्षेत्र से अवैध लॉटरी कारोबार में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी अभियुक्तों को इचाक थाने को सौंप दिया गया है। जेएमएम कांग्रेस की बैठक के बाद आरजेडी भी एक्टिव। 20 जनवरी को बनेगी रणनीति। लोकसभा चुनाव 2024 में सीटों के बंटवारे को लेकर पिछले दिनों दिल्ली में कांग्रेस और जेएमएम नेताओं की बैठक हुई। अब आरजेडी ने अपनी दावेदारी पेश करने को लेकर 20 जनवरी को रांची में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि इस बैठक में सीटों के बंटवारे समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। रामलला के घर पहुंचना होगा आसान। रांची टाटानगर से अयोध्या के लिए चलेंगी आस्था स्पेशल ट्रेन। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर झारखंड के श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आसानी हो सके, इसके लिए भारतीय रेलवे की ओर से रांची से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन रांची से दर्शन नगर वाया बोकारो, गोमो, कोडरमा, गया होते हुए चलेगी। झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पंजीकरण की तिथि में बदलाव। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से राज्य में पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया आज यानी 15 जनवरी 2024 से शुरू होने वाली थी, लेकिन तकनीकी कारणों से पंजीकरण की तारीख में संशोधन किया गया। बता दें कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया आज यानी 15 जनवरी 2024 से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब तकनीकी कारणों से इसे रोक दिया गया है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा का दिल का दौरा पड़ने से निधन।
बीते दिन सोमवार को एक मकबूल आवाज शांत हो गई। मां पर कई रचनाएं लिखने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राणा का देर रात कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया। वो कई दिनों से बीमार थे। उनका लखनऊ की पीजीआई में इलाज चल रहा था। उन्हें 9 जनवरी को तबियत बिगड़ने के बाद आईसीयू में भर्ती कराया गया। राणा ने 71 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। मुनव्वर को किडनी और हार्ट संबंधी कई समस्याएं थीं। बिहार का सरगना झारखंड में करवा रहा साइबर ठगी, बोकारो से 16 गिरफ्तार। झारखंड में साइबर अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह के बाद बोकारो का नाम 20 कड़ी में जुड़ गया। बोकारो के सेक्टर 12 से पुलिस ने साइबर अपराध के आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सभी आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। उनके पास से सिम, कूपन कार्ड, कस्टमर डिटेल्स आदि मिली हैं। अवैध खनन मामले में ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे आर्किटेक्ट विनोद सिंह। साहिबगंज में हुए अवैध खनन मामले में ग्रीड कंसल्टेंट के आर्किटेक्ट विनोद सिंह से सोमवार को ईडी ऑफिस में पूछताछ होनी थी। 11 बजे ही उन्हें ईडी ऑफिस पहुंचना था। उनकी ओर से कोई सूचना ईडी को नहीं भेजी गई। इससे पहले ईडी ने बीती 11 जनवरी को साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था। ब्रदर्स एकेडमी की जीएसएटी प्रवेश परीक्षा संपन्न, 977 अभ्यर्थी हुए शामिल। नए सत्र के लिए ब्रदर्स एकेडमी के विभिन्न कोर्स में नामांकन के लिए जीएसएटी प्रवेश परीक्षा का आयोजन हुआ। परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न सत्रों में कुल 977 स्टूडेंट्स शामिल हुए। अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र के पैटर्न और पूछे गए प्रश्नों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि इस पैटर्न की परीक्षा से ही वास्तविक मेधा का चयन संभव है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।